बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम आपको बहुत ही खूबसूरत स्टाइलिश बेबी कैप बनाना बताएंगे। और ये बेबी कैप जो है 2 ईयर्स से लेके 3 ईयर्स बेबी गर्ल्स की माप की हमने बनाई है। और फ्रेंड्स, अगर आप इससे बड़ा या फिर छोटा साइज़ बनाना चाहते हैं तो वो भी हम आपको वीडियो में गाइड कर देंगे। और अगर आप फ्रेंड्स पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। और वीडियो भी आपको थोड़ी सी अच्छी लगे तो वीडियो को याद से लाइक कीजिए। तो चलिए इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने क्रोशा नंबर देख लेना है। 3.5 mm हमारा क्रोशा हुक है और 4 प्लाई हमारी वूल है। स्लिप नॉट लगाने के बाद हम इसमें 3 चेन्स लेंगे। ठीक है, 3 चेन बनाने के बाद फर्स्ट वाली चेन को स्किप करेंगे। सेकंड वाली चेन में हम क्रोशा डाल के स्लिप स्टिच बनाएंगे। एक फंदा है हमारे पास, एक में से ही थ्रेड को निकाल देंगे। इस तरीके से स्लिप स्टिच हो गए। 2 हमने स्लिप स्टिच बना लिए। अब इसके बाद एक चेन लेके वर्क को दूसरी साइड पे टर्न करना है। और जो बैक लूप है, ठीक है, ऊपर जो आपको चेन दिख रही है ना, उसके बैक लूप में डालना है। और यहाँ भी सेम हमें स्लिप स्टिच ही बनाना है। इस तरीके से इस फंदे के बीच में से निकाल देंगे। तो पहले हम कैप की जो फ्रंट पार्ट की स्ट्रैप है ना, पहले आपको वो बनाना बताएंगे। तो देखिए, ये हमारी स्ट्रैप की जो है सेकंड रो है। सेकंड रो में हमें 2 स्लिप स्टिच बना लिए हैं। अब हमें एक स्लिप स्टिच बढ़ाना है। तो देखिए, आपको ये तार सी साइड से दिख रही है ना, इसमें क्रोशा डालेंगे और एक स्लिप स्टिच अपना यहाँ पे इंक्रीज कर लेंगे, यानी अपना फंदा यहाँ पे स्लिप स्टिच का हम बढ़ा लेंगे। और जो फंदा हमने बढ़ाया है ना, इसमें आपने बैक लूप में स्लिप स्टिच का जो बैक लूप है उसमें स्टिच मार्कर लगा लेना है। सेफ्टी पिन भी आप लगा सकते हो। इससे हमें याद रहेगा कि इसके बाद कितनी रो के बाद हमें फंदा बढ़ाना है। तो मैं आपको गाइड करती हूँ। पहले एक चेन लीजिए, वर्क को दूसरी साइड पे टर्न करना है। और जो हम चेन लेते हैं उसमें हमें वर्क को नहीं बनाना होता है, उससे नेक्स्ट वाले स्लिप स्टिच में हम बनाते हैं। तो क्रोशा डाल के नेक्स्ट वाले स्टिच के बैक लूप में स्लिप स्टिच बनाइए। इससे नेक्स्ट वाले स्लिप स्टिच के बैक लूप में भी हमें स्लिप स्टिच ही बनाना है। तो हमारे पास 3 स्लिप स्टिच है ना, तो हमें इसको जो है 3 रो तक बनाना है। जब हम चौथी रो में आएंगे तो फिर अपना एक फंदा बढ़ाएंगे। ओके, बाकी सिंपल है। आपको फंदा बढ़ाने के बाद 4 रो बनानी है। जब हम 5वीं रो में आएंगे तब हम एक फंदा जो है स्लिप स्टिच का बढ़ाएंगे। बहुत आसान तरीके से हम आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से बनाना है। तो 3 जो हमारे पास स्लिप स्टिच है, हम 4 रो पहले बनाएंगे। जब हम 5वीं रो में आएंगे ना, तब हम आपको लास्ट में फिर से रिपीट दिखाएंगे कि किस तरीके से आप स्लिप स्टिच का जो फंदा है वो बढ़ा सकते हैं। तो अपना लुप्स इंक्रीज करते हुए ये हमारी चौथी रो है। इसके बाद हम 5वीं रो में जब आएंगे ना, तो हम आपको फिर से लुप्स अपना इंक्रीज करना दिखाएंगे। एक चेन लेके वर्क को दूसरी साइड पे टर्न करना है और सेम बैक लूप में ही आपको स्लिप स्टिच के स्टिच जो है बनाते हुए इस रो को पूरा कंप्लीट करना है। ये हमारी 5वीं रो है। ओके, 5वीं रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब लास्ट में आपको ये तार दिख रही है, इसमें क्रोशा डालेंगे और एक अपना स्लिप स्टिच हम यहाँ पे बढ़ाएंगे इस तरीके से। और जो हमने स्लिप स्टिच बढ़ाया ना, इसके बैक लूप में आपको स्टिच मार्कर लगा लेना है, ताकि आपको अच्छे से याद रहे कि जहाँ से हमने अपना फंदा बढ़ाया है ना, स्टिच मार्कर जब आप लगा लेंगे तो आपको याद रहेगा कि इसके बाद कितनी हमें रो के बाद फंदा बढ़ाना है। जहाँ पे हमने स्टिच मार्कर लगा लिया, इसके बाद हमें 3 रो और बनानी है। जब हम चौथी रो में आएंगे ना, तब आपको एक अपना स्लिप स्टिच बढ़ाना है। अगर हम जहाँ से अपना स्लिप स्टिच बढ़ाया है उस रो से काउंट करेंगे, तो फिर हम जब 5वीं रो में होंगे ना, तब हमें एक अपना जो फंदा है वो बढ़ाना है। ठीक है, अगर आपको स्लिप स्टिच से फ्रंट कैप का जो फ्रंट पार्ट है वो बनाना मुश्किल लगे तो आप सिंगल क्रोशा से भी बना सकते हो, वो आपकी चॉइस है। मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप स्लिप स्टिच से ही कैप का जो फ्रंट पार्ट है वो बनाइए। वो इसलिए कि इससे जो कैप का लुक है वो खूबसूरत भी आएगा और सॉफ्ट और स्ट्रेचेबल भी बनेगी। जैसे हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया ना, जो कैप की स्ट्रैप फ्रंट की हम बना रहे हैं, बहुत ही सॉफ्ट और स्ट्रेचेबल बनी है।
वो आपकी चॉइस है। अगर आप बिगनर्स हैं और स्लिप स्टिच बनाना आपको मुश्किल लगे तब आप जो है सिंगल क्रोशिया पे बना लीजिए। सेम तरीका यही रहेगा, बस आपको सिंगल क्रोशिया बनाना है, ठीक है। फ्रेंड्स आपको ध्यान से समझना है। देखिए रेड कलर का जो हमने स्टिच मार्कर लगाया है उस रो से ही हम काउंट करते हुए 4 रो पूरी कंप्लीट कर ली हैं। अब एक चेन लेके वर्क को दूसरी साइड पे टर्न करना है। अब हमारी ये 5वीं रो चल रही है, ठीक है। 5th रो हम बना रहे हैं। तो जब हम 5th रो कंप्लीट कर लेंगे ना, तो लास्ट में एक अपना स्लिप स्टिच हमें बढ़ाना है। तो सेम तरीके से ही हम आपको स्लिप स्टिच का एक जो लूप्स है वो बढ़ाना बताएंगे। बहुत सिंपल है, आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान लगा के आपको देखना है कि कितनी रो के बाद आपको फंदा बढ़ाना है। तो जैसे हम आपको गाइड कर रहे हैं, 4 रो बीच में बनानी है। जहाँ पे हमने अपना लूप्स इंक्रीज़ किया ना, उस रो को काउंट करते हुए जब आप 4 रो कंप्लीट कर लेंगे और 5वीं रो के लास्ट में आएंगे, तब आपको एक अपना जो स्लिप स्टिच है वो बढ़ाना है। जहाँ पे हमने अपना स्लिप स्टिच बढ़ाया है ना, आपको यहाँ पे सेफ्टी पिन या फिर स्टिच मार्कर लगा लेना है, ताकि आपको आसानी हो जाए कि आगे आपको फिर से 4 रो काउंट करते हुए बीच में बनानी है और 5वीं रो में रिपीट फिर से फंदा अपना बढ़ाना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम आपको गाइड कर रहे हैं। फिर भी अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। ओके। देखिए अपना लूप्स इंक्रीज़ करने के बाद ये हमारी सेकंड रो है। अब बीच में हमें 4 रो बना लेनी है सादा, और जब हम 5वीं रो में आएंगे ना, ये हमारी 5वीं रो है, तो लास्ट के तार में हमें एक स्लिप स्टिच रिपीट बढ़ा लेना है। ओके। और इस बात का ध्यान रखना है कि हर बार आपका जो फंदा है सेकंड साइड पे बढ़ेगा, ठीक है। फर्स्ट साइड हमारी सिंपल बनेगी और जो हमारी सेकंड साइड है हर बार इसी साइड से ही हमें फंदा इंक्रीज़ करना है। तो फंदा बढ़ाने के बाद देखिए लास्ट के जो तार है उसमें हमने डाल दिया, एक फंदा बढ़ा लिया, और इस फंदे में हमें स्टिच मार्कर लगा लेना है। स्टिच मार्कर लगाने के बाद बीच में जहाँ से स्टिच मार्कर लगाए ना, इस रो से काउंट करते हुए हमें 4 रो बनानी है। जब हम 5वीं रो में आएंगे तब हमें एक फंदा बढ़ा लेना है। बहुत आसान है, बहुत ही जल्दी बन जाती है, ठीक है। एक चैन लेके वर्क को दूसरी साइड पे टर्न करेंगे, और जो चैन वाला हमारा लूप है ना, इसमें हमें कुछ नहीं करना, यानी हमें चैन को स्किप करके सेकंड वाले स्टिच में बैक लूप में डाल के स्लिप स्टिच ही रिपीट बनाते जाना है। और जब हम 4 रो बीच में बना लेंगे 5वीं रो में, हमें फिर से एक फंदा बढ़ा लेना है। ओके। हमारी 4 रो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये हमारी 5वीं रो है, 5th रो है। तो लास्ट की जो तार आपको दिख रही है, इसमें हमें एक स्लिप स्टिच अपना बढ़ा लेना है, और जो बढ़ाया हुआ हमारा स्टिच है इसमें हमें स्टिच मार्कर लगा लेना है, ताकि आगे नेक्स्ट हमें काउंट करते हुए बीच में 4 रो बनाएंगे और 5वीं रो में एक अपना फंदा जो है बढ़ा लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे फिर से गाइड कर देती हूँ। देखिए पहले हमारे पास 2 स्टिच थे, एक हमने इंक्रीज़ किया, 3 हो गए, 3 की 4 रो हमने बनाई, 5वीं में अपना फंदा जो है बढ़ाया है। सेम तरीके से बनाते हुए हम सेंटर तक बना लेंगे। हमारी कैप का जो फ्रंट पार्ट है वो सेंटर तक हमने बना लिया है। अब हम इसकी मेजरमेंट आपको दिखाते हैं कि कितना सेंटीमीटर हमने इसको लॉन्ग रखा है। तो 19 सेंटीमीटर हमने इसको, इसकी जो लेंथ है वो बना ली है। अब जिस भी बेबी की माप के लिए बनाएं, एक बार आप हेड पे रख के माप कर लें कि आया ये आपके हेड को आधा कवर कर रही है या नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो 4-5 रो और आप बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए हम अपनी लुप्स बनाते हुए, इंक्रीज़ करते हुए 4 रो बना ली थी ना, तो ये हमारी 5वीं रो है। तो 5वीं रो में ही हमें फंदा कम करना है। पहले तो हम 5वीं रो में फंदा बढ़ा रहे थे, अब जब सेंटर तक हमने अपनी लेंथ बना ली है तो इसके बाद हम 5वीं रो में फंदा डिक्रीज़ करेंगे, यानी अपना फंदा कम करेंगे। तो देखें ये लास्ट का फंदा है ये वाला। अब हमें इसे स्किप करना है, इसमें हमें अपना वर्क नहीं बनाना, छोड़ देंगे। और जहाँ पे ये हमारा लास्ट का स्टिच है,
इसमें हमें स्टिच मार्कर लगा लेना है, ताकि हमें अच्छी तरह याद रहे आगे कि हमें यहाँ तक फंदा घटाया है। तो अब आगे आपको चारों सेम प्रोसेस पे बनानी है, यानी तो ना फंदा बढ़ाएंगे और ना ही कम करेंगे। चारों जब हमारी कंप्लीट हो जाएंगी तो इसके बाद जब हमारी 5वीं रो चलेगी तब हमें फंदा डिक्रीज़ करना है। बाकी सेम प्रोसेस है, ना तो इसमें कोई चेंज है। जैसे हम अब तक बनाते हुए आए हैं अपने वर्क को, सेम वैसे ही बनाना है। बस आपने हर स्टिच में क्रोशा डालना है बैक लूप में और स्लिप स्टिच बनाते जाना है। ओके, यहाँ तक बना लीजिए। हम आपको बना के दिखाते हैं। देखिए, ये लास्ट का स्टिच है, स्लिप स्टिच करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है। हमने फंदा कम करते हुए 2 रो बना ली हैं। अब हमारी ये तीसरी रो चलेगी। एक चेन लेके वर्क को दूसरी साइड पे टर्न करना है और सेम बैक लूप में ही आप क्रोशा डाल के स्लिप स्टिच बनाते जाना है। ठीक है, अब हमें 4 रो कंप्लीट करने के बाद 5वीं रो में फंदा कम करना है। बाकी कुछ नहीं करना, सेम प्रोसेस पे ही 4 रो इसकी बनानी है। ना तो इसमें हमें फंदा बढ़ाना होता है और ना ही कम करना होता है। 4 रो हमें सेम प्रोसेस पे बनानी है। इसके बाद जो हमारी 5वीं रो चलेगी उसमें हमें रिपीट आपको फंदा कम करने का तरीका बताएंगे। ठीक है, तो सेंटर तक तो हमने फंदा बढ़ाते हुए अपना वर्क कंप्लीट किया है। सेंटर की चारों बनाने के बाद जो हमारी 5वीं रो थी उसमें हमने फंदा कम किया। कम करने के बाद 4 रो बनाई हैं बीच में, और ये हमारी 5वीं रो है। तो रिपीट हमें लास्ट का फंदा स्किप करना है, छोड़ देना है। इस तरह हमारा फंदा कम हो जाएगा। तो आपने जहाँ पे 5वीं रो में ही फंदा कम करना है तो स्टिच मार्कर लगाते हुए जाना है, ताकि आपको याद रहे कि यहाँ से हमने 5वीं रो में फंदा कम किया है तो आगे नेक्स्ट हमें 4 रो बनानी है। तो जब आप स्टिच मार्कर लगा लेंगे तो आपको अच्छे से याद रहेगा। स्टिच मार्कर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इसमें सेफ्टी पिन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, स्टिच मार्कर लगाने के बाद हमने इसमें 2 रो बना ली हैं। अब नेक्स्ट हमें 2 रो और बनानी है, तो टोटल 4 हो जाएंगी। देखिए, जो आपको ये लाइन दिख रही है ना, ये 2 रो की है। तो 2 रो ये हो गई, 2 रो हमारी ऊपर की हो गई, 4 रो बीच में बन गई। और ये 5वीं रो है, तो 5वीं रो में हमें एक फंदा कम करना है लास्ट का। अब इसमें हम स्टिच मार्कर खोल के आगे की जो हमारी 5वीं रो है लास्ट के स्टिच में इस तरीके से हम अटैच कर देंगे। अब इसके बाद हमें फिर से 4 रो बनानी है, 5वीं रो में फंदा कम करना है। तो सेम प्रोसेस पे आपको बनाते जाना है। 4-5 रो जब आप इसकी बना लेंगे तो आपको इसका डिज़ाइन अच्छे से समझ में आता जाएगा। ठीक है, हम आपको कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं। यहाँ पे हमारी कैप की जो फ्रंट साइड की स्ट्रेप है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप इसको माथा पट्टी भी बोल सकते हो, क्योंकि ये आगे ही माथे पे रहेगी ये वाली स्ट्रेप। तो हमारे यहाँ पे एक कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट में भी हमारे पास 2 ही स्लिप स्टिच बचे हैं। जैसे हमने स्टार्टिंग 2 स्लिप स्टिच से की है, तो लास्ट में भी हमारे पास 2 ही स्लिप स्टिच बचे हैं। अब नीडल के साथ हमारे पास फर्स्ट साइड पे भी 2 स्लिप स्टिच हैं और सेकंड साइड पे भी हमारे पास 2 ही स्लिप स्टिच हैं। तो अब इन 2 स्लिप स्टिच में हमें सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे देखिए, हमारी दोनों साइड स्टिच हो चुकी हैं। अब जो हमारा एक्स्ट्रा थ्रेड है अंदर की साइड हमें करते हुए इसको कट कर देना है। ओके, एक्स्ट्रा जो हमारा थ्रेड है हमने अंदर की साइड कर लिया है। अब यहाँ पे हमें कट करना है और वापस क्रोशा छोड़े हुए लूप्स में हम डालेंगे और इसको सीधा कर लेंगे स्ट्रैप को। अब हमें एक चेन बनानी है। एक चेन बनाने के बाद देखिए, जो बीच की ये नेक्स्ट हमारी रो है इसमें हमें डालेंगे फर्स्ट रो में 2 स्लिप स्टिच की जो हमारी फर्स्ट रो है उसमें हमें क्रोशा डालना है। सिंगल क्रोशा बनाएंगे। अब देखिए, आगे जो आपको नेक्स्ट ये
लाइन से दिख रही है ना 2 रो की, इसके बीच में हमें डालना है क्रोशा। और यहाँ भी हमें सिंगल क्रोशा का ही लूप्स बनाना है। 2 फंदे हैं, दोनों को एक साथ ही हम ओवर करेंगे। अब नेक्स्ट देखें, बीच में ये आपको जो रो दिख रही है, यहाँ पे क्रोशा डालना है बीच में। एक ही तार आपने उठानी है और सेम यहाँ भी हमें सिंगल क्रोशा का ही लूप्स बनाना है। बहुत सादा है, बस आपको फर्स्ट रो जो है सिंगल क्रोशा से बनानी है। जो आपको ये लाइन दिख रही है, इसके बीच में क्रोशा डाल के सिंगल क्रोशा बनाना है। इसके बाद बीच में, ठीक है, बीच में देखिए यहाँ पे क्रोशा डालेंगे और सिंगल क्रोशा का सेम यहाँ भी लूप्स बनाना है हमें। स्टिच मार्कर हमें खोल लेना है। अब नेक्स्ट ये भी आपको आगे एक लाइन सी दिख रही है, इसके बीच में डालेंगे सिंगल क्रोशा हम बनाएंगे। जब आप लाइन के बीच में डालेंगे तो आपके पास 2 लूप्स के बीच में से निकालेंगे। जब आप बीच में डालेंगे तो एक ही तार होगी, यानी लूप्स की एक ही तार होगी। तो इससे आपको आइडिया होता जाएगा कि हम अपनी वर्क को किस तरीके से कंप्लीट कर लिए हैं। तो एक हमें लूप्स बीच में बनाना है सिंगल क्रोशा का, और एक आपको जो 2 रो की लाइन दिख रही है इसके बीच में डालना है। और सिंगल क्रोशा बनाते हुए हमने इसकी फर्स्ट रो बना ली है। अब हमें फर्स्ट वाले ही सिंगल क्रोशा में स्लिप स्टिच से फर्स्ट रो को लॉक कर लेना है। इस तरीके से स्लिप स्टिच से हमने फर्स्ट रो सिंगल क्रोशा की ज्वाइन कर ली है। कुछ इस तरीके से हमारी शेप जो है बन के आएगी। अब हमें इसकी ब्लैक कलर से किनार बनानी है। तो देखें, आपको सिंगल क्रोशा जो ऊपर की साइड पे दिख रहे हैं उसके फ्रंट लूप में, यानी एक ही तार में जो आगे की साइड की तार है उसमें ही हमें क्रोशा डाल के अपनी जो किनार है वो कंप्लीट करनी है। यहाँ पे लास्ट का स्टिच हमें स्लिप स्टिच खोलना है और ब्लैक कलर के थ्रेड को बीच में ज्वाइन करेंगे। तो अगर आप ज्वाइन इस तरीके से करेंगे जैसे हम आपको गाइड करते हैं तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ आप कलर चेंज कर सकते हो। हमने यहाँ पे कलर चेंज कर लिया है। अब एक चेन लेके अब आपको उल्टी साइड पे सिंगल क्रोशा बनाना है। देखिए ये उल्टी साइड है, तो एक ही फ्रंट तार को आपने लेना है क्रोशा में। सिंगल क्रोशा हमने ऊपर बनाया है ना फर्स्ट रो में, तो आपको सिंगल क्रोशा के ऊपर एक चेन सी बनी दिखेगी। तो आपने चेन का एक ही लूप्स लेना है फ्रंट वाला, उसमें क्रोशा डाल के सिंगल क्रोशा बनाना है। उल्टी साइड का जब आप सिंगल क्रोशा बनाएंगे तो बहुत ही प्यारी सी आपकी किनार कंप्लीट होती जाएगी। बिना बल के आपको उल्टी साइड के लूप्स में फ्रंट तार में डालना है। देखिए क्रोशा हम लेंगे और ये हमारा लूप्स है, तो एक ही तार हमने क्रोशा में ली है। पीछे वाले थ्रेड को लेना है, 2 लूप्स हैं, दोनों को एक साथ ही हमें ओवर करना है। फिर हमें बिना बल के क्रोशा नेक्स्ट स्टिच में उल्टी साइड के एक ही तार फ्रंट तार में डालना है। पीछे वाले थ्रेड को लेंगे, 2 लूप्स हैं, दोनों को एक साथ ही हमें ओवर करना है। तो बहुत ही आसान है किनार बनाना। और फ्रेंड्स, किनार बनाने के और भी प्यारे प्यारे डिज़ाइन हमने अपने चैनल पे डाल रखे हैं। अगर आपने नहीं देखे, पहली बार चैनल पे आए हैं, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, प्लीज़ आप चैनल ओपन करके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। और भी इंशाल्लाह डिफरेंट और न्यू डिज़ाइन आपको किनार बनाने के भी मिल जाएंगे। ठीक है, इस वाली कैप पे तो हमें ये सिंपल सी किनार बना के कंप्लीट करनी है। हम आपको कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं कि आगे नेक्स्ट रो हमें किस तरीके से बनानी है। तो बिना बल के आपने पीछे की साइड पे यानी उल्टी साइड पे फ्रंट लूप में डालना है और सिंगल क्रोशा ही बनाते हुए इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लीजिए। हम आपको कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं। हमारी किनार कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे थ्रेड को कट कर देना है। लास्ट के हमारे पास 2 लूप्स हैं, तो इस कट किए हुए थ्रेड को हम इन दोनों लूप्स के बीच में से इस तरीके से निकाल देंगे। आप देखें, जो फर्स्ट वाला हमारा सिंगल क्रोशा है, यहाँ से हमने अपने वर्क को बनाना स्टार्ट किया, सेम स्टिच में डाल के इसको अंदर की साइड पे अच्छे से प्रॉपर सेट कर लेंगे हम। और जो हमारा एक्स्ट्रा थ्रेड है उसे भी बीच में हमें एडजस्ट कर लेना है। नीडल या फिर आप क्रोशा की मदद से इसको बीच में अंदर कर लीजिए दोनों साइड से। ओके, अब हमें छोड़े हुए थ्रेड को फिर से क्रोशा में लेना है और जो हमारा फर्स्ट वाला ये स्टिच है इसमें हमें क्रोशा पहले डालना है और छोड़े हुए थ्रेड को इस
स्टिच के बीच में से निकालेंगे हम। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है। देखिए हमने किनार बनाई थी ना, तो फ्रंट लूप में ही डालते हुए हमने किनार बनाई थी, बैक लूप हमने स्किप किया था। अब हमें जो नेक्स्ट रो है वो बैक लूप में ही क्रोशा डालते हुए कंप्लीट करनी है। तो पहले तो हमें फर्स्ट स्टिच में क्रोशा डाल के 2 चैन बनानी है। 2 चैन हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हमें रिपीट क्रोशा के ऊपर बल लगा के नेक्स्ट स्टिच में डालना है, बैक लूप में यहाँ पे डालेंगे। अब हमारे पास 3 स्टिच हैं, तीनों को एक साथ ही हम क्रोशा में से निकाल देंगे, यानी हम यहाँ पे हाफ डबल क्रोशा बना रहे हैं। क्रोशा के ऊपर बल लगाना है, नेक्स्ट स्टिच में डालना है, तो हमारे पास 3 लूप्स हो जाएंगे। तीनों को एक साथ ही हम क्रोशा में से निकाल लेंगे इस तरीके से। जितना भी आपके पास स्टिच हैं, सिंपली आपको सब में हाफ डबल क्रोशा के ही लूप्स बनाते हुए इस रो को पूरा कंप्लीट कर लेना है। हम आपको कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं। ओके, हाफ डबल क्रोशा की हमारी फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें 2 चेन जो हमने स्टार्टिंग में बनाई थी, थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच से इस रो को लॉक कर लेंगे। ज्वाइन करने के बाद अब हमें इसमें डिज़ाइन डालना है। तो देखें 2 चेन जो हमने स्टार्टिंग में बनाई हैं, तो ये हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशा काउंट होगा। अब इसी फर्स्ट हाफ डबल क्रोशा को हमें बैक साइड पे बनाना है। तो पहले हमें फर्स्ट साइड से क्रोशा डालना है और दूसरी साइड पे इस तरीके से निकाल लेना है, पीछे वाले थ्रेड को लेना है और इस तरीके से घुमाते हुए अब हमारे पास 2 लूप्स हैं, दोनों को एक साथ ही हमें ओवर करना है। अब एक चेन बनाएंगे। तो देखिए हमने पीछे की साइड पे एक डबल क्रोशा कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद क्रोशा के ऊपर बल लगाना है और देखिए जो सेकंड वाला हाफ डबल क्रोशा इसे हमें स्किप करना है और जो नेक्स्ट थर्ड वाला हाफ डबल क्रोशा है उसे हमें फ्रंट पोस्ट पे बनाना है इस तरीके से। अब स्किप किया हुआ हमारा जो सेकंड वाला हाफ डबल क्रोशा है, हमें पीछे की साइड पे फिर से क्रोशा डाल के फ्रंट पोस्ट पे रिपीट इसको भी बना लेंगे हम। दोनों फ्रंट पोस्ट के हमारे डबल क्रोशा कंप्लीट हो चुके हैं। तो एक क्रास का जो डिज़ाइन है वो बन के आएगा। अब हमें क्रोशा के ऊपर बल लगा के नेक्स्ट जो हमारा हाफ डबल क्रोशा है उसे हमें बैक पोस्ट पे बनाना है इस तरीके से। बनाने के बाद फिर हमें क्रोशा के ऊपर बल लगा के नेक्स्ट जो हमारा हाफ डबल क्रोशा स्किप करेंगे, इससे पास वाले में हमें फ्रंट पोस्ट पे डबल क्रोशा बनाना है। अब फिर हमें स्किप किया हुआ हाफ डबल क्रोशा फ्रंट पोस्ट पे रिपीट बनाना है। बहुत आसान और सादा सी ये डिज़ाइन है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान लगा के देखना है, बाकी कोई मुश्किल नहीं है। जब आप बनाना स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह ईज़िली इसको आगे भी बनाते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा हाफ डबल क्रोशा है नेक्स्ट उसे हमें बैक पोस्ट पे बनाना है और क्रोशे के ऊपर बल लगा के एक स्किप कर देंगे हम हाफ डबल क्रोशा और उससे नेक्स्ट वाले को फ्रंट पोस्ट पे बनाएंगे। फिर हमें स्किप किया हुआ हाफ डबल क्रोशा रिपीट फ्रंट पोस्ट पे बना लेना है। जब हम क्रॉस का डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे तो इसके बाद एक हमें हाफ डबल क्रोशा बैक पोस्ट पे कंप्लीट करना है इस तरीके से। तो बहुत आसान सा ये डिज़ाइन है। एक एक आपने बीच में क्रॉस का डिज़ाइन बनाना है और एक आपको बीच वाला जो हाफ डबल क्रोशा है बैक पोस्ट पे बनाते हुए इस रो को पूरा कंप्लीट कर लीजिए। हमारे डिज़ाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट में हमारे पास बैक पोस्ट का ही डबल क्रोशा बना है। अब हमें फर्स्ट वाला जो बैक पोस्ट का डबल क्रोशा है उसमें डाल के इस रो को स्लिप स्टिच से बंद करना है। बहुत ही प्यारी सी हमारी डिज़ाइन बन के आई है फर्स्ट रो में। अब हमें इसकी सेकंड रो बनानी है। तो पहले आपको एक चैन बनानी है। एक चैन बना के जो हमारा बैक पोस्ट का डबल क्रोशा है उसको सेम हमें बैक पोस्ट पे ही बनाना है। 2 लूप्स हैं क्रोशे में, पहले आपने इन दोनों को ओवर करना है, फिर एक चैन बना लीजिए। तो बैक पोस्ट का हमारा डबल क्रोशा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें जो क्रॉस की डिज़ाइन है उसको बनाना है। तो ध्यान से आपको देखना है किस तरीके से हम बनाएंगे। पहले क्रोशे के ऊपर बल लगा के देखिए जो फर्स्ट वाला ये वाला हमारा फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशा है, इसमें हमें क्रोशा डाल के सेम रिपीट इसको फ्रंट पोस्ट पे बना लेना है। 2-2 करके हम फंदे 2 बार में ओवर कर लेंगे।
तो हमारा फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशिया कंप्लीट हो चुका है। अब सेकंड वाला फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशिया हमें सेम फ्रंट पोस्ट पे ही बनाना है। तो अब हमारी जो क्रॉस की डिज़ाइन है वो सीधी बनेगी। देखिए दोनों फ्रंट पोस्ट के डबल क्रोशिया अब हमारे जो शेप है वो सीधी बन के आएगी। और जो बैक पोस्ट का डबल क्रोशिया है उसे रिपीट आपने बैक पोस्ट पे ही बनाना है। अब नेक्स्ट जो हमारा क्रॉस का डिज़ाइन है, पहले नीचे वाला जो आपको फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशिया दिख रहा है इसको क्रोशिया में लेके हमें फ्रंट पोस्ट पे बनाना है। अब इसके बाद बनाने के बाद जो नेक्स्ट वाला फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशिया है ये वाला, इसके बीच में हमें क्रोशिया डाल के फ्रंट पोस्ट पे रिपीट डबल क्रोशिया बना लेना है। तो अब हमारी क्रॉस की डिज़ाइन कुछ इस तरीके से सेकंड रो में बन के आएगी। और बैक पोस्ट का जो डबल क्रोशिया है उसे आपने सेम बैक पोस्ट पे ही बनाना है, उसमें कुछ चेंज नहीं है। बाकी अब नेक्स्ट जो हमारी क्रॉस की डिज़ाइन है रिपीट हम आपको बना के दिखाते हैं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। देखिए पहले आपको नीचे वाला जो फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशिया दिख रहा है उसमें आपको फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशिया रिपीट बनाना है। इसके बाद जो ऊपर का हमारा फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशिया ना क्रॉस का ये वाला, इसमें हमें बनाना है फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशिया इस तरीके से। तो सेकंड रो में आप देख लीजिए हमारी डिज़ाइन कुछ सीधी बनी है। जब इसके बाद हम थर्ड रो में आएंगे तब आप फिर से क्रॉस का डिज़ाइन ही बनाइएगा, ठीक है। तो साथ साथ हर रो को आपने ध्यान से देखना है तो आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरीके से हम आपको बनाना यहाँ पे बता रहे हैं। ओके, डिज़ाइन की सेकंड रो कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। तो सेम प्रोसेस पे आपको बनाते हुए इसकी सेकंड रो को कंप्लीट करना है। हम आपको कंप्लीट करने के बाद दिखाते हैं। यहाँ पे हमारे कैप की सेकंड रो डिज़ाइन की कंप्लीट हो चुकी है। बहुत ही प्यारा सा ये डिज़ाइन बनने के बाद लग रहा है। तो आगे इसकी थर्ड रो किस तरीके से बनानी है हम आपको बना के दिखाते हैं। पहले आपने बैक पोस्ट का डबल क्रोशिया स्टार्टिंग में बनाना है, बना लिया। अब देखें जो हमारी फ्रंट पोस्ट के 2 डबल क्रोशिया की डिज़ाइन है, अब हमें फर्स्ट वाले को स्किप करके सेकंड वाले में फ्रंट पोस्ट पे डबल क्रोशिया बनाना है। अब हमें पीछे की साइड पे जो हमने लूप से स्किप किया है ना उसी में ही आपको क्रोशिया डाल के रिपीट फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशिया बना लेना है। तो थर्ड रो में भी हमारी क्रॉस की डिज़ाइन ही बन के आएगी। फ्रंट पोस्ट के जो 2 डबल क्रोशिया हम बना रहे हैं तो थर्ड रो में भी जैसे फर्स्ट रो में क्रॉस बन के आया था ना डिज़ाइन, सेम वैसे ही थर्ड रो में आएगा। सेकंड रो में तो हमारा थोड़ा सीधा बना था डिज़ाइन और इसके बाद थर्ड रो में फिर से हमें क्रॉस डिज़ाइन ही बनाना है। बाकी जो बैक पोस्ट का डबल क्रोशिया है उसे आप सेम बैक पोस्ट पे ही बना लीजिए इस तरीके से। अब नेक्स्ट देखें, पहले वाला डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट का स्किप करके सेकंड वाले में फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशिया बनाया। अब वापस पीछे की साइड पे हमें क्रोशिया डाल के स्किप किया हुआ डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट पे बना लेना है। इसके बाद नेक्स्ट बैक पोस्ट पे डबल क्रोशिया हमारा बनेगा। तो थर्ड रो को हम सेम प्रोसेस पे बनाते हुए यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद पहले आपको एक चेन बनानी है। रो को ज्वाइन करने के बाद बैक पोस्ट का डबल क्रोशिया पहले हमें बनाना है। बैक पोस्ट का हमारा डबल क्रोशिया कंप्लीट हो चुका है। आप देखें नेक्स्ट जो हमारी क्रॉस की डिज़ाइन है तो उसे किस तरीके से बनाना है। पहले आपको नीचे वाला डबल क्रोशिया जो दिख रहा है इसमें क्रोशिया डाल के फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशिया बना लीजिए। अब इसके बाद जो ऊपर वाला डबल क्रोशिया है इसे हम फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो फोर्थ रो में फिर से हमारा डिज़ाइन सीधा बनेगा। अब इसके बाद बैक पोस्ट का जो डबल क्रोशिया है सेम बैक पोस्ट पे बना लीजिए। बनाने के बाद नेक्स्ट हमारी फिर से क्रॉस की डिज़ाइन है। तो पहले आपको नीचे वाले डबल क्रोशिया में क्रोशिया डाल के फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशिया बनाना है। 2-2 करके फंदे हम ओवर कर लेंगे इस तरीके से। अब इसके ऊपर वाले डबल क्रोशिया में डाल के फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशिया रिपीट यहाँ भी बना लेंगे। तो फोर्थ रो में भी हमारे डिज़ाइन कुछ इस तरीके से बनेगी। बाकी बैक पोस्ट का जो डबल क्रोशिया है उसको आपने कुछ नहीं करना, बस बैक पोस्ट पे रिपीट बना लेना है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको गाइड कर दूँ। देखिए हम सेम तरीके से इसकी 4th रो कंप्लीट कर लेंगे। कंप्लीट करने के बाद 3 से 4 रो और बना लेंगे। सेम प्रोसेस पे बनानी है, इसमें कोई चेंज नहीं। डिज़ाइन जैसे हमने 4 रो तक आपको बनाना बताया है वैसे ही हम बनाते हुए इसकी 7 रो कंप्लीट की हैं। ठीक है, हाफ डबल क्रोशा से हम काउंट करते हुए इसकी 7 रो कंप्लीट कर ली हैं। तो पहले आपने करना क्या है, आप जिस भी बेबी की माप के लिए बना रहे हैं पहले हेड पे उसे पहना के देख लीजिए कि आपका हेड जो है आधा कैप से कवर हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर आधा कवर हो रहा है तब आप इसके फंदे घटाना स्टार्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इसको 4 रो और बना के तब आप इसको घटाना स्टार्ट कर सकते हो। तो हमने जिस बेबी की माप के लिए बनाई है तो हमारे बेबी का हेड जो है आधा कवर हो रहा है, इसलिए हम इसको 7 रो के बाद घटाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले आपको जो क्रास का डिज़ाइन है सेम वैसे बनाना है। बस आपको 8वीं जो रो है इसमें करना क्या है, जो हम बैक पोस्ट का डबल क्रोशा बना रहे हैं ना उसको स्किप करते हुए जाना है। बाकी डिज़ाइन सेम वैसे बनाना है, बस बैक पोस्ट का जो डबल क्रोशा हम बीच में बना रहे थे इस रो में 8वीं रो में उसे हमें स्किप करना है, यानी छोड़ते हुए इस रो को सेम डिज़ाइन पे ही बनाते हुए हम आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाएंगे। फिर इसके बाद आगे किस तरीके से फंदे घटाने हैं वो हम आपको इस रो को कंप्लीट करने के बाद बताएंगे। ओके, हमारी कैप की 8वीं रो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट वाले फ्रंट पोस्ट के डबल क्रोशिया में हमें स्लिप स्टिच से इस रो को लॉक करना है इस तरीके से। तो देखिए हर डिज़ाइन के बीच बीच में हमें बैक पोस्ट का डबल क्रोशिया स्किप करते हुए इस रो को पूरा कंप्लीट किया है। अब आगे नामी रो किस तरीके से बनानी है, देखिए आपको जो फर्स्ट फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशिया दिख रहा है ना, इसमें हमें सिंगल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट का बनाना है। और नेक्स्ट जो हमारा फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशिया है उस पर हमें सेम फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशिया ही रिपीट बना लेना है इस तरीके से। तो देखिए फ्रेंड्स एक फंदा हमारा यहाँ पे कम हो चुका है। अब नेक्स्ट डिज़ाइन बनाएंगे। पहले हमें नीचे वाला फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशिया बनाना है इनकम्प्लीट, यानी आधा हमने ओवर किया, आधे लूप्स हम क्रोशिया में ही छोड़ देंगे। अब नेक्स्ट को भी हमें इस तरीके से इनकम्प्लीट बनाना है। अब हमारे पास 3 फंदे हैं, तीनों को एक साथ ही हम निकाल देंगे तो हमारा फ्रंट पोस्ट का एक ही जो लूप्स है वो काउंट होगा। एक हमारा लूप्स जो है वो यहाँ पे कम हो चुका है। अब नेक्स्ट को भी हमें रिपीट बनाना है इस तरीके से। पहले नीचे वाले फ्रंट पोस्ट के डबल क्रोशिया को हम फ्रंट पोस्ट पे बनाएंगे, इसके बाद ऊपर वाले फंदे में हम डाल के फ्रंट पोस्ट पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो 3 फंदे हमारे पास क्रोशिया में होंगे, तीनों को एक साथ ही हम ओवर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा एक एक फंदा कम होता जाएगा। और फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे गाइड कर दूँ, अगर आपके बेबी का हेड जो है हाइट से ज़्यादा बड़ा है तो आप एक डिज़ाइन में फंदा कम करें और एक डिज़ाइन को सादा तरीके से बना लें। यानी एक एक डिज़ाइन में, हम तो हर डिज़ाइन में फंदा कम कर रहे हैं ना, तो आप एक डिज़ाइन में फंदा कम करें और एक डिज़ाइन को वैसे ही बना लें जैसे हमने 7 रो तक बनाई है। ओके, अगर फिर भी आपको समझना है तो आप कमेंट के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। नामी रो हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसमें 10वीं रो बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले जो हमने सिंगल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट पे बनाया है ना, उसमें डाल के स्लिप स्टिच से इस रो को लॉक कीजिए। इसके बाद इसके ऊपर सेम आपको फ्रंट पोस्ट का सिंगल क्रोशिया बनाना है और नेक्स्ट जो हमारा फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशिया उसमें रिपीट फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशिया ही हम बनाएंगे। इसके बाद देखिए ये वाला आपको नहीं बनाना। नेक्स्ट जो हमारा फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशिया दिख रहा है उसमें आपको कुछ नहीं करना, और उससे पास वाले में हमें इनकम्प्लीट फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशिया बना के नेक्स्ट वाले डिज़ाइन को स्किप करके उससे नेक्स्ट वाले डिज़ाइन में हमने इनकम्प्लीट हाफ डबल क्रोशिया बनाया है। तो एक एक फंदा हमने बीच में ये देखें यहाँ पे कम किया और एक यहाँ पे। अब तीनों फंदों को एक साथ ही क्रोशिया में निकाल देंगे। अब आपको ध्यान से देखना है, देखें आपको जो नेक्स्ट ये डिज़ाइन दिख रहा है ना, इसके नीचे से हम क्रोशिया डालेंगे और 2 फंदे हैं तो 2 के ऊपर हमें एक नॉर्मल फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरीके से। ठीक है, 2 का हमने एक किया और इससे नेक्स्ट जो डिज़ाइन आपको दिख रही है ना, इसके नीचे से हम क्रोशिया डाल के एक ही फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशिया कंप्लीट करेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट डिज़ाइन
फ्रंट पोस्ट के डबल क्रोशा में हमें फ्रंट पोस्ट का इनकम्प्लीट डबल क्रोशा बनाया, उससे नेक्स्ट वाले में क्रोशा डाल के फ्रंट पोस्ट का ही डबल क्रोशा बनाएंगे। 3 फंदे हैं, तीनों को एक बराबर ओवर करना है। और देखिए नेक्स्ट जो डिज़ाइन दिख रही है ना, 2 का हमने एक किया था नामी रो में, इसके नीचे से क्रोशा डाल के एक ही फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशा बनाएंगे। इसके बाद जैसे सेम हमने 2-3 पैटर्न आपको बना के दिखाई ना, वैसे ही बनाते हुए 10वीं रो को पूरा कंप्लीट करना है। इसमें कोई चेंज नहीं है। इस रो में भी हम सेम ही अपने डिज़ाइन को रिपीट बना रहे हैं, यानी कि हमने 2 का एक करना है और एक को बीच में सादा फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशा बनाना है। देखिए हमने 2 डिज़ाइन में फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशा बना के उसको एक कर लिया, और नेक्स्ट जो डिज़ाइन थी उसके नीचे से क्रोशा डाल के एक फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशा बनाया। तो आप जब इस तरीके से बनाते जाएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो कैप है उसकी शेप ऊपर तक बिल्कुल परफेक्ट कंप्लीट होती जाएगी। और देखिए हमने 8वीं रो से अपने फंदे कम करना स्टार्ट किए हैं, तो आप 9वीं या फिर 10वीं रो के बाद भी फंदे कम करना स्टार्ट कर सकते हो। वो आपके बेबी के हेड के हिसाब से ही आपको बनानी है। आप जैसे मैंने शुरू में गाइड किया ना, आप पहले एक बार बेबी को पहना के हेड पे देख लीजिए कि आधा कवर हो रहा है अगर आपके बेबी का हेड, तो इसके बाद ही आपने फंदे जो है डिक्रीज़ करना स्टार्ट कर सकते हो, यानी फंदे हम कम करना फिर उसके बाद ही शुरू करेंगे। तो हमने इसमें 10 रो प्रॉपर कंप्लीट कर ली हैं और ये हमारी 11वीं रो है। तो 11वीं रो में आपने करना क्या है, हर डिज़ाइन में आपको एक एक फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशा बनाते हुए पूरा इस रो को कंप्लीट करना है, 11वीं रो को। इससे क्या होगा कि आप एकदम अगर फंदे कम करते हुए कैप को कंप्लीट करेंगे ना, तो थोड़ा वो शेप जो है ख़राब हो सकती है। तो थोड़ा थोड़ा करके हमने आपको फंदे कम करना बताए हैं। और ये हमारी 11वीं रो है। तो आपने हर रो में यानी हर डिज़ाइन के बीच में क्रोशा डालते हुए नीचे से फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशा बनाते हुए इस रो को कंप्लीट कर लीजिए। हमारे यहाँ पे 11वीं रो कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम कैप की 12वीं रो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो रो को ज्वाइन करने के बाद जो फर्स्ट वाला आपको फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशा दिख रहा है ना, इसमें हमें फ्रंट पोस्ट का सिंगल क्रोशा बनाना है। तो एक फंदा कम हो जाएगा। आप देखें क्रोशा के ऊपर बल लगा के फ्रंट पोस्ट का डिज़ाइन जो दिख रहा है ना, इसके नीचे से क्रोशा डाल के इनकम्प्लीट फ्रंट पोस्ट का ही डबल क्रोशा बनाएंगे। नेक्स्ट वाले डिज़ाइन में हमें डालना है क्रोशा नीचे से। और देखिए 3 फंदे हैं, तीनों को एक साथ ही हम ओवर कर लेंगे, तो 2 का हमारा एक हो जाएगा, यानी एक फंदा यहाँ पे हमारा कम हो जाएगा। और नेक्स्ट जो हमारा फ्रंट पोस्ट का डिज़ाइन है उसको हमें रिपीट सेम फ्रंट पोस्ट पे बना लेना है। इसके बाद जो आपको फ्रंट पोस्ट की ये डिज़ाइन दिख रही है नेक्स्ट वाली, इसमें हमें इनकम्प्लीट फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशा बनाया। नेक्स्ट वाले डिज़ाइन के नीचे से क्रोशा डाल के फिर से हमें फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशा बनाना है। 3 फंदे होंगे ना हमारे पास, तो तीनों को एक साथ ही ओवर कर लेंगे। तो सेम तरीके से हमने इसकी 12वीं रो कंप्लीट की है। कोई मुश्किल नहीं है, आसान से तरीके से हमने आपको बनाना बताया है। अब 12वीं रो को भी हम फर्स्ट वाला जो सिंगल क्रोशा है ना फ्रंट पोस्ट का, इसमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेंगे। नेक्स्ट जो आपको डिज़ाइन दिख रही है ना, जहाँ पे हमने 11वीं रो में 2 का एक किया था, इसके नीचे से क्रोशा डाल के हमें पहले सिंगल क्रोशा बनाना है और नेक्स्ट वाली डिज़ाइन के नीचे से क्रोशा डालेंगे और इनकम्प्लीट फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशा बनाया। इससे पास वाली डिज़ाइन में भी हमें फ्रंट पोस्ट का डबल क्रोशा बनाना है। 3 फंदे हैं, तीनों को जब एक साथ ही हम ओवर कर लेंगे तो एक फंदा हमारा कम हो जाएगा। तो इस रो में भी हमें सेम तरीके से बनाना है, यानी 2 का एक करते हुए इस रो को पूरा कंप्लीट करना है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से हम आपको यहाँ पे फंदे कम करने का तरीका समझा रहे हैं। और फ्रेंड्स जब आप 1 से 2 रो बनाएंगे ना, तो इंशाल्लाह आगे भी आपको दिक्कत नहीं होगी बनाते हुए। हमने 13 रो इसकी बनाई है। अब फर्स्ट वाला जो हमारा सिंगल क्रोशा था ना फर्स्ट वाला, उसमें हम स्लिप स्टिच से इस रो को लॉक करेंगे और थोड़ा सा थ्रेड हम बचा के कट करेंगे। बाद में इसी में नीडल डाल के इस थ्रेड में हर डिज़ाइन के फ्रंट लूप में आपको नीडल के साथ सिलाई लगाती जाना है। और जब हम पूरी सिलाई इसमें लगा लेंगे तो इसको थ्रेड को हम खींच लेंगे, तो बीच का जो हॉल आपको दिख रहा है ना प्रॉपर सेट हो जाएगा, यानी इसको हम बंद कर लेंगे। हमारी कैप का सेंटर का जो हॉल था हमने पूरा इसको बंद कर लिया है। अब इसके बाद अगर आप चाहें
तो इसी थ्रेड से आप पॉम पॉम भी लगा सकते हो, यानी नीडल के साथ आप पॉम पॉम अटैच कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर आप सिंपल रखना चाहते हैं तो वो आपकी चॉइस है। फ्रेंड्स, मुझे तो पॉम पॉम बहुत अच्छे लगते हैं और इस कैप में हम पॉम पॉम लगा के आपको दिखाते हैं। बहुत ही प्यारा सा हमने इसमें पॉम पॉम अटैच कर लिया है और बेबीज़ को भी बहुत अच्छा लगता है जब आप इसको पहनाती हैं ना, तो लुक बहुत ही प्यारी लगती है, रेडीमेड लगती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो याद से आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना है कि आपको हमारे डिज़ाइन कैसे लगते हैं और आने वाले टाइम में आप और कौन कौन से डिज़ाइन सीखना चाहते हैं। जैसे ही टाइम मिला इंशाल्लाह उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह।